एनसीआरबी रिपोर्ट ने 2023 में हुई आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा पेश किया है, जिसमें आपको बता दें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें इसमें व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावों की भी पोल खुल गई है। मध्य प्रदेश को वैसे तो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहनों का प्रदेश कहा जाता है और इस वर्ग के लिए देश के साथ साथ विशेषकर एमपी में कई सरकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। इसके विपरीत स्याह पहलू ये भी है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में वो राज्य है जहां बच्चियां सुरक्षित नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहां वो बड़ी संख्या में लापता हो रही हैं। आइए एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। लाडली के प्रदेश में गुम हो रही बेटियां, बच्चों के लिए बना सबसे असुरक्षित एमपी। मध्य प्रदेश में बच्चियां सबसे असुरक्षित। एनसीआरबी रिपोर्ट ने खोली पोल। साल 2023 में 16,000 बच्चे लापता, 12,000 बच्चियां, 3,000 बच्चे लापता। बच्चों के खिलाफ देश में 1.77 लाख मामले दर्ज। सबसे अधिक 22,993 मामले एमपी में दर्ज। लापता वयस्कों में भी एमपी टॉप। 4 साल में 58,000 बच्चे हुए गायब। देश में अपराधों में 7.2% बढ़ोतरी। साइबर अपराध मामलों में 21% उछाल। महिलाओं, बच्चों पर अपराधों में बढ़ोतरी। आदिवासियों पर अपराध में एमपी दूसरे नंबर पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की क्राइम इंडिया टीम 2023 की ताज़ा रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है वो सरकारी दावों के विपरीत बेहद चौंकाने वाला है। बता दें, एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों को प्रदर्शित करती हालिया रिपोर्ट के अनुसार कुल 16,017 नाबालिग बच्चे मध्य प्रदेश में लापता हुए हैं। इनमें 12,542 लड़कियां और 3,475 लड़के हैं। इनका अभी तक न तो पुलिस पता लगा पाई है और न ही उन्हें बरामद किया जा सका है। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के गायब होने का मामला कितना चिंताजनक है, इसका अंदाजा साल 2023 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट पर भरोसा करें तो कुल 12,091 नाबालिग बच्चे लापता हुए। इनमें 9,625 बच्चियां और 2,466 बच्चे शामिल हैं। इससे पहले गुम हुए 3,926 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। इसमें 2,917 लड़कियां हैं। नाबालिग लड़कों के मुकाबले लड़कियों के गायब होने की संख्या ज्यादा है और ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। लापता लोगों वाले शीर्ष राज्य में भी एमपी का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश सिर्फ नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामले में ही नहीं, बल्कि लापता वयस्क लोगों की सूची में भी शीर्ष राज्यों में शुमार है। मध्य प्रदेश में कुल 1,05,714 लोग लापता हैं। इनमें 74,102 महिलाएं और 31,612 पुरुष हैं। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में 1.20 लाख तो महाराष्ट्र से कुल 1.22 लाख लोग लापता हैं। 4 साल में 58,000 बच्चे गायब। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने बताया था कि बीते 4 सालों की अवधि में राज्य में 58,000 बच्चे गायब हुए। इनमें 47,000 लड़कियां और 11,000 लड़के हैं। चिंताजनक स्थिति इंदौर, धार, जबलपुर, भोपाल और सागर जिले में सबसे ज्यादा है। देश में 7.2% बड़े अपराध। अगर देश भर की बात करें तो 2022 की तुलना में साल 2023 में 7.2% से अधिक अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2023 में 62,14,569 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि ये आंकड़ा 2022 में 58,24,946 था। इस दौरान सबसे अधिक 31% बढ़ोतरी साइबर अपराध में हुई है। एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में साइबर अपराध के 86,420 मामले सामने आए, जबकि 2022 में ये संख्या 65,893 थी। देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। अपहरण, सड़क हादसों और हिट एंड रन के मामले भी बढ़े हैं। हालांकि हत्या के मामलों में कमी आई है। देश में हर घंटे बलात्कार और हत्या की 3 घटनाएं हो रही हैं। हत्या के 27,721 मामले सामने आए हैं। 2022 में हत्या के 28,522 मामले सामने आए थे। साफ है कि हत्या के मामले में 2.8% कमी आई है। और खास बात यह है कि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध के मामलों में
28.28% की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में ऐसे मामलों की संख्या 10,064 थी, जो 2023 में बढ़कर 12,960 हो गई है। कुल अपराध मामलों में 2023 में सबसे अधिक यूपी में 7,93,020 केस दर्ज हुए थे। महाराष्ट्र में 5,96,103, तीसरे स्थान पर केरल में 5,84,337 मामले दर्ज हुए। एमपी में 4,95,708 मामले आए। राजस्थान में 3,17,480 और छत्तीसगढ़ में 1,15,493 मामले दर्ज हुए हैं। एसटी वर्ग पर अपराध में मणिपुर के बाद नंबर मध्य प्रदेश। आदिवासियों के खिलाफ देश में 2023 में 28.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 12,960 मामले दर्ज हुए। 2022 में 10,064 मामले आए थे। मणिपुर में 2022 में एक केस दर्ज किया गया था। 2023 में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। 3,399 केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ आदिवासियों के खिलाफ अपराध के 2,858 केस आए। 2022 में 2,969, 2021 में 2,627 थे। वहीं राजस्थान में 2023 में 2,453 केस दर्ज हुए। एनसीआरबी रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध अब केवल आंकड़े नहीं बल्कि बड़ी सामाजिक चिंता बन चुके हैं। 4 साल में 58,000 बच्चों का गायब होना और महिलाओं के लापता होने के मामले में एमपी का शीर्ष पर होना सुरक्षा की पोल खोलता है। सवाल साफ है, योजनाओं और दावों के बावजूद बेटियों की सुरक्षा कब तक सुनिश्चित होगी? डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो ये आपने देश में जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी, जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1, कहीं नंबर 2 और कहीं नंबर 3 पर आ गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस क्या कहती है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत समय से एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश या तो अव्वल होता है या दूसरे दर्जे पे आता है। तो उसी तरीके से जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। चाहे आप महिला उत्पीड़न ले लीजिए, चाहे आप महिला दुष्कर्म ले लीजिए, चाहे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं ले लीजिए, तो आपको रोजाना देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में 18 से 20 केस ऐसे होते हैं जिसमें महिलाएं और बच्चियां जिसमें शामिल होती है कि या तो उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है या उनके साथ में सामूहिक बलात्कार हो रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं आए दिन हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा हम अखबारों में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश विकास की ओर जाते जा रहा है, परंतु महिलाओं के मामले में बद से बदतर स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश की। तो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें आवश्यक सुधार करें। तो आपको बता दें कि देश में अपराध लगातार बढ़ रहा है और एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट ने इन सारे आंकड़ों की और सारे दावों की सच्चाई सामने लाकर रखती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जिसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहनों का प्रदेश कहा जाता है, वहीं बच्चियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। 4 साल में 58,000 से ज्यादा बच्चे इसमें लापता हैं। 12,000 से ज्यादा बच्चियां सिर्फ 2023 में गुम हैं और आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तो सवाल साफ है कि बेटियों की सुरक्षा कब हो और सिर्फ पोस्टर और भाषण तक ही अब क्या सीमित रह गई है। तो आपको बता दें, लगातार देश में ये अपराध बढ़ रहे हैं। देश में लगातार महिला अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं जिसको लेकर अब बड़ा बवाल भी खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के गायब होने का मामला कितना चिंताजनक है, ये आंकड़े खुद ही बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि बेटियों की सुरक्षा कब तक सिर्फ पोस्टर और भाषण तक सीमित रहेगी। आज की डिबेट में हम सीधा जवाब सरकार से मांगेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश पांडे, बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस से जुड़ गए हैं और ब्रजेंद्र सिंह वर्मा एडिटर इन चीफ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और डिबेट की शुरुआत में बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। ब्रजेश जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को कहें, देखिए मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना चलाता है, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना चलाता है, लेकिन शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ब्रजेश जी से। दोबारा कोशिश करेंगे। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, चलिए अब आप ही से सीधा सवाल मेरा है
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लेकिन जिस तरीके से एनसीआरबी के ये दावे सामने आए हैं, सारी पोल तो खुल गई है। फिर कैसा कानून व्यवस्था चल रही है, जरा बताएं आप। देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व जी मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के अपराधों में कमी आई है। जी मध्य प्रदेश के अंदर जो भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये आंकड़े ऐसे हैं जैसे मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करके इस्तेमाल किए जाते हैं। और आजकल डीप फेक के मसले पर और जब से एआई आ गया, तब जी से इस तरह के आंकड़े मीडिया में हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि मैं तो माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ाता हूँ, और किसी भी एक अखबार में छपी खबर की दोषी है, वो दूसरी अखबार में छपी खबर के लिए प्रासंगिक नहीं होती है। क्योंकि किसी भी अखबार के लिए सच होने चाहिए, तर्क होना चाहिए। कोई मध्य प्रदेश की सरकार ने एफिडेविट में कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं किया। और ये सब मैनिपुलेट चीजें हैं, जितनी भी चीजें नई चीजें पढ़ रही हैं, चाहे वो पॉक्सो अपराध की बात हो, चाहे वो गैंग रेप की बात हो, चाहे महिलाओं के साथ अपराध की बात हो, चाहे जी अन्य अपराध हो देश के अंदर। तो ये सब एआई के जमाने में संभव है। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, इस तरह हायर करके ये आंकड़े तैयार करते हैं। जी तो इन आंकड़ों पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकृत प्रवक्ता, मध्य प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता या सरकार की ओर से ऐसी कोई भी चीजों की पुष्टि नहीं की गई है। और जब तक प्रदेश की ओर से किसी बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक उन आंकड़ों के बारे में चर्चा करना बेईमानी ही नहीं, जी बल्कि मीडिया लाइसेंस का वायलेशन है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं ब्रजेश जी, आंकड़े जो सामने आए, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट बता रही है, वो क्या झूठ है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अपराधों में कमी आई है, लेकिन ये तो रिपोर्ट वेबसाइट पे डली हुई है, ये कैसे झुठला सकते हैं हम? मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, एआई के जमाने में आप तो बड़ी विद्वान हिस्सों में गिनी जाती हैं, मानी भी जाती हैं। जी ये सब चीजें संभव है। और ये हम लोग पहले देखिए, हम बड़े अखबारों में काम किए, जो 17 से लेकर अखबार में जुड़े थे, संपादक के पद पे काम किए। जी हम लोगों के समय क्या होता था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये इस तरह जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आप देखिए डीप फेक वीडियो की बात हो, चाहे एआई की बात हो, ये सारी चीजें जो है इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। जहाँ ये टेक्नोलॉजी इस देश के लिए वरदान है, वहीं अभिशाप है। जी और आप एक विद्वान नेता के नाते ये भी समझ लीजिए कि तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को मध्य दोषी प्रदेश मान रहे हैं, सरकार आप टेक्नोलॉजी को दोषी मान रहे हैं, तो क्या अपराध इसकी वजह का से बढ़ रहे हैं? मिसयूज, ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज है। क्या मिसयूज दैनिक एक अखबार में छपी खबर अन्य अखबारों के यहाँ से प्रकाशित हुई? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या इन खबरों को कोई यूएनआई ने, पीटीआई ने या अन्य समाचार एजेंसी ने प्रकाशित किया? जी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, क्या मध्य प्रदेश की सरकार के सरकारी अधिकृत प्रवक्ता ने इन बातों की स्वीकारोक्ति की? और पॉइंट नंबर 4, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में, जी जी कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कोई लिखित एफिडेविट दिया है? नहीं दिया है। इसलिए इन सारी रिपोर्टों को मैं सीरीज में खारिज करता हूं। लेकिन देखिए ब्रजेश जी, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, कई आंकड़े तो ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर कहीं महिलाओं ने रिपोर्ट नहीं लिखाई है, कहीं परिवारजनों के पीछे से डर के मारे पीछे हट गई है, और कहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है। ऐसे अगर जोड़ा जाए तो तमाम मामले सामने आ जाएंगे। फिर इनको कैसे हम झुठला सकते हैं? इनको कैसे, इनसे कैसे बचाव होगा, ये बताएं। आप नहीं, देखिए, महिलाओं से जुड़े अपराध चाहे वो किसी भी सरकार के समय हो, कमलनाथ जी की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, और उन्होंने भी कहा था कि देखिए ये विषय बड़ा संवेदनशील होता है, जी और इसमें किसी भी एजेंसी को इस मामले में नहीं आगे ना, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई गाइडलाइन जारी न कर दे। हाई कोर्ट की ओर से इस पर किसी तरह की कोई कमेंट्स ना है। जी पर अब जी एक चीज हो गई ना कि अपने को समाज में नंबर 1 दिखाने के लिए कुछ एजेंसियां इस तरह का काम कर रही हैं। जी और मैं इसकी सदुभषणा करता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया का विद्यार्थी रहा हूँ और मीडिया के छात्रों को पढ़ाता हूँ। जी तो मैं तो इस चीज की घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि जो चीज अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से नहीं आती, जी समाचार एजेंसी के माध्यम से नहीं आती, पर एक अखबार में गॉसिप आप खबर बना दें और वो खबर बन जाए, ऐसे खबर नहीं बनती है। जी उसके जी लिए और आप मीडिया टूल्स का सरासर बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 5W परसेंटेज फार्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जी जबकि होना चाहिए था। ठीक तो है। बहुत सारी चीजें हैं, रिपोर्ट में खामी है, और हमने इसकी गंभीरता से अध्ययन किया है। जी जी इसलिए बिल्कुल। मैं आपसे इस मुद्दे पे बहस करूँ।
ठीक है, इस पूरे मामले पे कांग्रेस से भी उनका पक्ष हम जान लेते हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई। शिम्पी जी, जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये मामले सामने आए हैं, महिलाओं पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, बच्चियों पर पड़ रहा है, आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी कह रही है कि अपराधों में कमी जरूर आई है कहीं ना कहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से दोषी बता रहे हैं। क्या कहेंगी आप पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज का मुद्दा रखा है और बहुत निष्पक्षता के साथ आपने आंकड़ों को जनता दरबार में रखा है। बिल्कुल। इसके लिए आपका चैनल बधाई के पात्र है। अब जिन आंकड़ों की आप बात कर रही हैं, वो किसी समाचार पत्र के आंकड़े नहीं है, वो बिल्कुल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बिल्कुल। ब्यूरो है। बिल्कुल। और ये सीधा भारत सरकार की देखरेख में एजेंसियां काम करती हैं। अब ये कैसे एआई से प्रभावित हो जाती हैं, कैसे टेक्नो ओरिएंटेड होती हैं, अगर हो भी रही हैं तो इसके लिए भी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार है। जी। अगर उनकी नाक के नीचे एनसीआरबी के आंकड़ों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैक किया जा रहा है तो खैर, विधानसभा के तो ये आंकड़े हैं ही जो स्पष्ट हैं कि प्रतिदिन मध्य प्रदेश में 18 बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, लगभग 22 बच्चियां गायब हो रही हैं। और एनसीआरबी के जो तथ्यपूर्ण आंकड़े हैं वो ये बता रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में लूट मची हुई है, उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रकरण है, राजस्थान में महिला बलात्कारों में वो सबसे आगे है, और मध्य प्रदेश में जो बच्चों के साथ अपराध हो रहा है वो उसमें सर्वाधिक हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय ये है कि ये सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, इसलिए इन आंकड़ों को ये स्वीकार नहीं रहे हैं। यदि ये आंकड़े कर्नाटक के, हिमाचल के, झारखंड के होते तो ये आड़े हाथ इन आंकड़ों को ले लेते और इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर अभी कांग्रेस सरकार को कोसने का काम कर रहे होते। कांग्रेस पार्टी ये निरंतर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुकी है, जो मुद्दों से भटक चुकी है। इनका ध्यान जो है ना वो मंत्रिमंडल विस्तार पर और निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों पर शायद ज्यादा है और जमीनी मुद्दों पर इनका कोई ध्यान नहीं है। और साथ ही कांग्रेस एक लंबे समय से ये मांग कर रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक अक्षम गृह मंत्री हैं, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए और मध्य प्रदेश को एक 24/7 होम मिनिस्टर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से हाशिए पर आ चुका है जी। उस व्यवस्था को सुचारू किया जा सके और ये अपराध जिनको भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनमें गिरावट आई है, तो ये बहुत ही अस्वीकार्य वक्तव्य है, क्योंकि जनता भी जानती है और आप एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते भी ये जान रही हैं कि निरंतर यहाँ पर महिला अपराध बढ़ता जा रहा है और अब बच्चों को लेकर भी अपराध जो है वो सर्वोत्तम है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे वापस से जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह वर्मा एडिटर इन चीफ भी जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र जी, महिलाओं के अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बच्चियां गुम हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हर घंटे कुछ ना कुछ घटना सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अपराधों में कमी आई है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, को सिलसिलेवार देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था जी 16,017 नाबालिग लापता हुए, इनमें 12,542 केवल नाबालिग बच्चियां हैं, इनका अभी तक कोई पता नहीं है। बिल्कुल, सरकार को इनका जवाब देना चाहिए, पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए। क्या हुआ है कि प्रदेश में महिलाओं के मन में डर व्याप्त है। बिल्कुल, रात के अंधेरे में बच्चियां, विशेषकर नाबालिग बच्चियां शहर में घूम नहीं सकती। बिल्कुल, आए दिन अपराध, बच्चियों के विरुद्ध अपराध होते जा रहे हैं और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को जवाब देना चाहिए। ब्रजेश जी, सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि बच्चियां, चाहे महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो, घूम नहीं सकती है, बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि डर है उनके मन में कि कोई घटना ना हो जाए। अगर घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से फेल है।
वैशाली जी, मैंने आपसे बड़े विनम्रता से कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार जो भी आंकड़े आई है जी उसकी गहन जांच करा रही है, क्योंकि बिना जांच पड़ताल के कोई भी उसको जवाब देना जल्दबाजी होता है। जी और भारत का कानून भी इस चीज को इजाजत नहीं देता। लेबोरेटरी में भेजा गया है कि है क्या आंकड़ा, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह के समाचार पत्र ने कोरोना के टाइम में एक सनसनी फैलाने के लिए, एक लोगों के बीच के अंदर एक वायलेशन क्रिएट करने के लिए आंकड़े दिए थे, बाद में तक नहीं साबित किया कोर्ट में। जी तो मैं आपसे विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि जो सरकार की एजेंसियां हैं, ये जी जो बिल्कुल पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के पास भी जो है, प्रेस ऑफ इंडिया के पास भी एक मानक होता है जो जी खबरें, ये फेक वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो है, पीटीआई ने अभी बीच में जब दौर आया तो उन चीजों में अपनी सफलता अर्जित किया। इस तरह देश के अंदर 13 एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, तो सरकार जांच करा रही है। और अगर कहीं कोई किसी तरह की बातें सामने आती हैं, जी किसी तरह के कोई तथ्य सरकार को नजर आते हैं और सरकार को लगता है कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि देखिए हमने एफआईआर की कॉपीज मंगाई है सारी पुलिस थाने से, हम हमारे होम सेक्रेटरी लेवल से जितने भी गांव से लेकर के भोपाल तक के अंदर की जी जो भी चीजें, जो भी वारदातें बता रहा समाचार पत्र, जी एक तथाकथित समाचार पत्र, वो तो कह रहा केरला में भी घटनाएं इस तरह की, त्रिपुरा में भी है, झारखंड में भी है, कर्नाटका में भी है, कांग्रेस शासित सरकारों में बता रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें बीजेपी कांग्रेस करने की जगह कई बार कुछ खबरें ऐसे आ जाती हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं, और ये बिल्कुल खबर ही इसी तरह की है। और इस खबर के मामले में जब तक सरकार की ओर से कोई पक्ष न आ जाए, सरकार की ओर से कोई एफिडेविट न आ जाए, तब तक इस तरह की खबरों को न तारांकित समझना चाहिए, न इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये खबर है, गॉसिप है, और ये हम लोगों ने खूब देखा है, खूब बनाया है, और किसी के छवि को खराब करने के लिए इस तरह की खबर लेकिन मैनिपुलेट की देखिए, जाती है आप जो मीडिया कह के रहे हैं अंदर। ठीक है, हम मान तो रहे हैं, लेकिन इसलिए ब्रजेश जी इसलिए इसलिए एनसीआरबी मैं की इस खबर से वेबसाइट पे ये इत्तेफाक नहीं आंकड़े रखता डले हूँ। हैं। पहले भी समाचार पत्र को मैंने लीगल नोटिस जारी किया था और इससे मुझसे लिखित माफी मांगा, पूरा तो प्रदेश जानता है, और फिर ही मैंने इसको लीगल नोटिस भेज दिया। जी तो देखिए, ये तो हम कानूनी रूप से लड़ेंगे ही, और लड़ना है, लेकिन जब तक इसकी एथेंटिसिटी साबित न हो जाए, जब तक सरकार की ओर से पक्ष न हो जाए, तब तक इस तरह की सनसनी पे नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की खबरों पे डिबेट नहीं। चलिए ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। शिम्पी जी क्या कहेंगी, ऐसी खबरों पर डिबेट नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या आंकड़े छुपाना या फिर ये बोल देना कि वेबसाइट में जो आंकड़े डले थे वो गलत है, या फिर इस तरीके से किनारा कर लेना, इसमें अपराधों में कमी आ जाएगी? अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की बातों पर डिबेट नहीं होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी का महिमा मंडन करते हुए मध्य प्रदेश के मीडिया हाउसेस डिबेट को कैरी करवाएं? यही तो वो विषय हैं जिन पर मध्य प्रदेश में डिबेट होना चाहिए। और हम कहते हैं ये अरे किस किस इसके आंकड़ों पहले को डिबेट वेरीफाई साइट में बहुत करवाएंगे? सारी खबरें मध्य प्रदेश में थी, हर तरफ आज लेकिन उनकी अराजकता आधिकारिक फैली पुष्टि हुई नहीं है, हुई है। किसान जब तक त्राहिमाम किसी मचा खबर रहा की है, आधिकारिक युवा पुष्टि हो जाए बेरोजगार है, सरकार की ओर महिलाओं से, के तब ऊपर तक किसी भी तरह सिलसिलेवार से इस रूप तरह से की खबरों अपराध पर बढ़ते डिबेट नहीं चले जा बनती है। रहे हैं, सरकार का बच्चों का पक्ष हमें अपराध जरूरी है, सर्वोत्तम है। हमेशा क्या ये मना करेंगे, बातों क्या की ये डिनाई होती कर है। पाएंगे इस बात को? इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चों के साथ में दुखद घटना हुई, क्या इसको वेरीफाई करवाएंगे ये? या फिर जो छिंदवाड़ा में सिलसिलेवार बिल्कुल तरीके से बच्चों की मृत्यु हो रही है, ये इसको डिनाई उसकी करेंगे? दलील पे ये जाइए। किस किस चीज को जब डिनाई तक करेंगे? किसान सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, खाद के लिए त्राहिमाम मचा रहे हैं, ये इसको डिनाई करेंगे? और एनसीआरबी एक सरकारी एजेंसी है, बिल्कुल ये कहते हैं हमें इन आंकड़ों को और वेरीफाई सरकार करवाने जब की इस तरह की जरूरत जांच है, तो करा ये रही तो है, अपनी जांच केंद्रीय सरकार जांच को कटघरे में जांच खड़ा कर जांच रहे के हैं। सही तो तरह ब्रजेश जांच जी, विधानसभा मुद्दा में तो यही है कि जांच ही तो इंदिरा करा रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में उसने लिखा है। नहीं, बजाय इसके और विधानसभा में इनकी अपनी सरकार ने आंकड़े रखे हैं, क्या जी ये उन आंकड़ों को भी झुटलाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार अभी तक गंभीर नहीं हुई है विधानसभा में आंकड़े आ जाने के बाद? और फिर अगर ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर डिबेट नहीं होना बिल्कुल चाहिए, तो किन मुद्दों पर डिबेट होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपसे जवाब लेंगे ब्रजेश जी, आपसे जवाब और लेंगे। वो कांग्रेस के बारे में भी लिख रहा है। आपको सोचना ये पड़ेगा कि कहीं भी कोई भी खबर सरकारी एजेंसी से नहीं आई है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कल वो सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, आप चर्चा आदरणीय तो कर रही है, ब्रजेश जी। बड़े दुख से, आप कब तक बड़ी अपनी बड़ी हत्या जो लगी जवाबदारियों थी, से आप उसको भागते बताइए, कल रहेंगे? यही अखबार आप खंडन कब छाप तक अपनी देगा तो जवाबदेहियों से रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन भागते लेगा? रहेंगे? आप
लॉ एंड आप ऑर्डर नहीं मध्य चाहते, प्रदेश में नहीं हाशिए लेंगे, पर आ चुका क्योंकि है, मैं आपको आपने ये कहा बात जब स्वीकारनी सरकार पड़ेगी। लेबोरेटरी के माध्यम से इसकी जांच करा रही है, सरकार ने लेबोरेटरी में भेजा है, तो ये विधान माना अरे खोटे हैं। जांच हमारे करानी टूल्स हैं, है जी। तो हमारे आप मीडिया में एमवाई टूल्स हैं, हम हॉस्पिटल में उसको हो टूल्स के रही माध्यम से बच्चों की जान लेंगे। मृत्यु खबर पर किधर कराइए, मुझे पता है, जांच जब करानी बिल्कुल, है खबर तो बिल्कुल। फैक्ट छिंदवाड़ा चेक में हो जाए बच्चों तब की तक बोलना मृत्यु ही पर नहीं चाहिए। कराइए, और जांच जब खबर करानी के है फैक्ट तो चेक हो आप जाए, अपने जब प्रशासनिक जब जब इस पर अधिकारियों की करवाइए, फैसले पर प्रशासन किसी की तरह का कोई करवाइए, क्यों लॉ एफिडेविट आ एंड जाए, ऑर्डर विफल हो जब बिल्कुल। रहा है। सरकार के गजट में इस तरह की बातें आ जाए, तब आपको बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास वापस आते हैं। ब्रजेंद्र सिंह वर्मा, एडिटर इन चीफ, हमारे साथ लगातार बने हैं। सर, आपने आंकड़े दिखाए, आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए बच्चों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? ऐसे कौन से ठोस कदम उठाना चाहिए कि कम से कम अपराधों पर नियंत्रण तो लगे, खुल के सांस तो ले महिलाएं? ब्रजेश जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, और इसमें जो बच्चियां लापता हुई है उनका अभी तक कोई पता नहीं है। बिल्कुल। यदि सरकार से सवाल ना करे तो किससे सवाल किया जाए? ये पार्टी वाली बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। जो सरकार वर्तमान में है, सवाल उसी से पूछा जाएगा बिल्कुल। कि आखिर उन लापता बच्चियों का क्या हुआ है, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसके हवाले हैं, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ब्रजेश जी। निश्चित रूप से सरकार से सवाल होना चाहिए, और जब तक विपक्ष अपनी बात निष्पक्षता से नहीं उठाता तब तक उस बात की सच्चाई सामने नहीं आती। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, कई बार सरकारी आंकड़ों में भी गलतफहमियां हो जाती है, वेबसाइट पर सभी खबरें बाद में जो है डिलीट की जाती है, और मामला चूंकि सब जुडिश हो चुका है और इस बात को लेकर सरकार कोर्ट में चली गई है कि एक खबर गलत तरीके से प्रकाशित की गई है, तो थोड़ा इंतजार करिए ना, कोर्ट का निर्णय नहीं दीजिए ना, कोर्ट इस पर अपना डिसीजन कर देगा, और कोर्ट इस पर बहुत बोलेगा, टिप्पणी करेगा। हाँ, ये खबर सत्य है, आंकड़े ये गलत खबर हो सत्य सकते है, इसको हटा हैं। दीजिए आप, ये निर्णय करने दीजिए। सिर्फ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी एक बात को तरफा स्वीकार कर रहा बात हूँ। सुन करके कभी कोई निर्णय नहीं होता। कई बार सरकारी एजेंसी से भी त्रुटियां हो जाती हैं, और बाद में सरकारी एजेंसियां खेद व्यक्त कर देती हैं उस चीज को लेकर। थोड़ा वेट करने दीजिए, सरकार ने अपनी एजेंसी के पास खबर भेजा है, सरकार ने बिल्कुल लेबोरेटरी में इस बिल्कुल खबर के आपका कहना नमूने सही भेजे हैं, है। सैंपल्स भेजे हैं, आंकड़े गलत हो सकते हैं मगर आंकड़े हैं। उसकी भी एक दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, आंकड़े एक दो हैं, दिन में बच्चियां रिपोर्ट आने लापता दीजिए। हुई है, अगर ये इस बात से तो सहमत होना चाहिए आपको कि सत्य है, नहीं? अगर ये आंकड़े सत्य है तो चिंताजनक बात है। गंभीर विषय में क्या कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर ये आंकड़े सत्य है तो चिंताजनक बात है, गंभीर बात है, और उससे सबको बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन सरकार ने उसके लिए वो आंकड़े, वो नमूने भेजे हैं पूरे, वो सिर्फ सारे दीजिए ना, उसके रिजल्ट आए दीजिए, फिर उस पर अपन डिबेट करेंगे तो ज्यादा इसको अपन प्रस्तुत कर सकते। ठीक है, शिंपी जी। तो हमारा ये निवेदन है आपसे कि संतोषजनक जवाब दीजिए कि हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं अभी, और इसके लिए हम मैं ये आपसे कदम वही तो उठा बोल रहे रहा हैं हूँ, और बहुत मैं जल्दी आपसे हम क्या बोल निर्णय रहा तक हूँ कि पहुंचेंगे। सरकार ने एक अखबार में छपी खबर को उठा करके, जो इसके मीडिया के टूल्स होते हैं, यहाँ लेबोरेटरी जो होती है मीडिया की भेजा है, क्या आप फैक्ट चेक करिए कि कहीं कुछ हमसे गलती तो नहीं हो गई। सरकार के एक लायर ने PIL दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है, थोड़ा सा वेट करिए, 2-3 दिन के अंदर पानी का पानी। ठीक है शिंपी जी, वेट करने का कह रहे हैं कि कुछ ही समय में आंकड़े भी सामने आ जाएंगे और जो सच्चाई है वो भी सामने आ जाएगी। तो आपको सही डिबेट करने का अवसर मिलेगा। देखिए, ये बहुत दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन बच्चियों को लेकर गंभीर जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारा टूट गया है, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हो चुका है। जी जी जी, कहिए अपनी बात रखिए। जिनके माता पिता परेशान हैं और वो अपने बच्चों के सकुशल लौटने की राह देख रहे हैं। बिल्कुल। आंकड़े झूठे हो सकते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में आए दिन जो अपराध दर्ज हो रहे हैं, आप उनको कैसे झुठला रहे हैं? कभी रीवा की घटना सामने आती है, कभी सीधी की घटना सामने आती है, कभी अलीराजपुर की घटना सामने आती है। ये सारे अपराध तो आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। आप क्या स्पष्टीकरण देंगे?
और कब सरकार सचेत होगी, कब ये मुद्दे चाहे और वो ये जो घटना अपराध मध्य कोतवाल की प्रदेश में नहीं हो, चाहे वो निरंतर हो घटना रहे हैं, ये शहडोल की अपराध नहीं हो, कब चाहे वो रुकेंगे? घटना ये सीधी की विचार नहीं हो, विमर्श घटना का रीवा समय की नहीं नहीं हो, है। मध्य ये प्रदेश के समय है अपराध में उसको एक्शन लेने सरकार का, एक्शन लिया ये है। समय है लॉ एंड ऑर्डर को आप उसको सुदृढ़ बताइए करने का। कोतवाल की उन घटना में माता क्या मध्य पिता का प्रदेश सरकार दुख ने क्या समझिए जिनके शहडोल की बच्चे घटना गुम में क्या चुके हैं, सरकार ने उन एक्शन नहीं लिया, बच्चियों की जवाहर की पीड़ा घटना में क्या समझिए सरकार ने जिनके एक्शन साथ नहीं लिया, बलात्कार दिल्ली घटना जैसी में क्या भयावह एक्शन नहीं लिया, घटना होती है। सतना की घटना ये में क्या प्रदेश अपराध सरकार ने रुकने एक्शन नहीं लिया। चाहिए, सरकार बिल्कुल। आंकड़े हर आए उन या ना अपराधों पे आए, लेकिन अगर अपराध पर हुआ है लगाम और वो लगनी ठीक चाहिए। अपराध हुआ, विपक्ष सरकार सिर्फ ये ने कहना उसको चाह कर रहा है, दिया है भारतीय और जनता उसने पार्टी की कितना भी बड़ा सरकार क्यों नींद ना हो से कब जागेगी? उसके पीछे भेजा है। तो ये आप हमेशा मान के चलिए, अपराधी कितना ही बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति है और सरकार ने सारी इन देखिए, जगहों पे ये जहाँ जहाँ जीरो आपको उदाहरण टॉलरेंस दिए, की नीति तो चाहे वो भारतीय शहडोल जनता बिल्कुल, की बात पार्टी बिल्कुल। हो, के चाहे रीवा प्रवक्ता की, रोज चाहे आकर सतना टीवी की, डिबेट चाहे में बोलते हैं, जवारी जी। की, और चाहे फिर सुकमा उसके की, उसके बाद अंदर लिया आंकड़े आ सरकार जाते ने। हैं, उसके बाद अपराध हो जाते हैं। ये जीरो ठीक है। टॉलरेंस की नहीं नीति नहीं, सिर्फ आप कागजों में है, धरती पर इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन सरकार नहीं हो हाथ रहा में है। हाथ धरे बैठी रही है? ठीक है, देखिए सरकार ने ब्रजेंद्र कोई जी, निर्णय नहीं लिया है। ब्रजेंद्र आज जी, तक हम भी पर यही कहेंगे FIR कि दर्ज सरकार की गई, काम कर किसी रही को है। नहीं बख्शा गया और जहाँ सरकार को लगा उन ब्रजेश जी, अपराधियों को जमींदोज भी किया गया। ब्रजेश जी, वो चाहे मगन हम भी मारने कहेंगे वाले कि लोग हो, सरकार चाहे काम कर रही है। मगरमच्छ हम ये मारने नहीं वाले कह रहे कि लोग हो, सरकार मध्य काम प्रदेश नहीं के कर रही है, मुख्यमंत्री जी के सरकार बेटे व्यवस्था की नहीं बात। देख रही है, सरकार योजनाएं चला रही है। हम भी कह रहे हैं महिलाओं के प्रति सरकार पूरी तरीके से सजग है। समय समय पर प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर रोक लगना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी ये चर्चा रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध अब केवल आंकड़े नहीं बल्कि बड़ी सामाजिक चिंता बन चुके हैं। अगर हम बात करें 4 साल में 58,000 बच्चों का गायब होना और महिलाओं के लापता होने के मामलों में एमपी का शौर्य पर होना सुरक्षा की पोल जरूर खोलता है। सवाल सब है कि योजनाएं और दावों के बावजूद बेटियों की सुरक्षा कब तक सुनिश्चित हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।